गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम एक बार फिर से आपके समक्ष क्लास 5 एसएसटी चैप्टर नंबर 3 जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हम जो इसको आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे जलवायु, ठीक है। तो ये पेज नंबर क्या है आपको 16, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेज नंबर 16 आपको ये लैटिट्यूड आपको पढ़ा चुके थे, ठीक है। लेकिन अब हम पेज नंबर 17 पे मूव करते हैं, ठीक है। अल्टीट्यूड पे अल्टीट्यूड जो आपको पढ़ना बाकी रह गया था, ठीक है। अल्टीट्यूड का देखिए, अल्टीट्यूड का मतलब ये होता है हाइट अबव द सी लेवल, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई। अमेजिंग फैक्ट्स देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं। इसका पहला पॉइंट है डेज एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द ईयर एट द इक्वेटर। आपको बता दें दिन और रात लगभग हर साल इक्वेटर पे एक समान रहते हैं, ठीक है। सेकेंड, मौसिनराम इन इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड। जो मौसिनराम है इंडिया में, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, साल में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, द एटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। जो एटाकामा डेजर्ट है, मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका में, सबसे सूखा स्थान माना जाता है पृथ्वी का। फोर्थ पॉइंट है दलोल इन एथियोपिया इज़ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। जो दलोल है एथियोपिया कहाँ पे, अफ्रीका में, ठीक है। ये सबसे गर्म स्थान माना जाता है, स्थल माना जाता है पृथ्वी का। अब देखिए, हैव यू एवर थॉट व्हाई द पीपल गो ऑन हिल स्टेशन इन समर। क्या कभी आपने सोचा है कि लोग गर्मी की छुट्टी में हिल स्टेशन पे या फिर पहाड़ी पे, बर्फीली पहाड़ी पे क्यों जाते हैं लोग। दिस इज़ बिकॉज द हिल स्टेशन हैव अ कूलर क्लाइमेट दैन द प्लेन्स। वो इसीलिए, इसका कारण यही है क्योंकि जो हिल स्टेशंस का जो जलवायु होती है, अगर मैदानी क्षेत्र से अगर कंपेयर करें तो वहाँ का जो जलवायु ठंडा होता है, ठीक है। द हायर वी गो द कूलर बिकम्स। जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे उतना ज़्यादा ठंड बढ़ती जाएगी, ठीक है। इट्स वेरी कोल्ड इन द हाई माउंटेन्स बिकॉज दे आर एट हाई एल्टीट्यूड। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अधिक ठंड होता है, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ों पर। क्यों? क्योंकि दे आर एट हाई एल्टीट्यूड। समुद्र तल की ऊंचाई, वो ऊंचाई पर है, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई पर है वो, इसीलिए। अब लुधियाना देखिए, लुधियाना एंड शिमला और नियरली इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। आपको बता दो कि लुधियाना जो पंजाब में पड़ता है, ठीक है, शिमला और नियरली इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से समांतर मतलब कि इनमें दूरी है, ठीक है। इक्वेटर से समांतर दूरी है दोनों में। देयरफॉर दे शुड हैव द सेम क्लाइमेट। अगर समांतर दूरी है तो इनके पास एक ही प्रकार का जलवायु होना चाहिए। बट शिमला इज़ कूलर, लेकिन क्यों नहीं हुआ। अब देखिए आगे, बट शिमला इज़ कूलर देन लुधियाना। लेकिन शिमला क्या है, बहुत ही ठंडा है लुधियाना से, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज शिमला इज़ लोकेटेड अबाउट 2150 मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि शिमला कहाँ स्थित है, लगभग 2150 मीटर अबव द सी लेवल, समुद्र तल से 2150 मीटर ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। वेयर्स लुधियाना इज़ ओनली 250 मीटर्स अबव द सी लेवल। जबकि लुधियाना सिर्फ 250 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है। शिमला इज़ कूलर इवन इन द समर। शिमला क्या है, काफ़ी भी ठंडा होता है, यहाँ तक कि गर्मी के टाइम में भी ठंडा रहता है। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई कुफरी, मनाली, दार्जिलिंग एंड मसूरी आर कूल इवन ड्यूरिंग द समर। इसी तरह ये चीज़ें भी आपको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं कि कुफरी एक जगह है, ठीक है, मनाली भी एक जगह, दार्जिलिंग भी एक जगह है और मसूरी भी। ये समर गर्मी, अक्सर गर्मियों में काफ़ी ठंडा स्थान माना जाता है। अब देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज़ अ की फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, ठीक है। डिस्टेंस देखिए, समुद्र से जितनी आपकी दूरी होगी, ठीक है, जितनी आपकी दूरी होगी वो डिटरमाइन क्या करता है, क्या विस्तार बताता है आपको कि उस स्थान का जलवायु कैसा है, ठीक है। जितनी आप समुद्र से दूरी रहोगे, ठीक है, और उस स्थान का आपको क्या बताएगा, जलवायु आपको पता चल जाएगा, ठीक है। प्लेसेस नियर द सी आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। जो समुद्र के एरिया के जो किनारे का जो स्थान होता है, जैसे कि केरला मान लें, ठीक है। अब केरला मानते हैं, फिर तमिलनाडु, ये सभी क्या, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि समुद्र से काफ़ी डिस्टेंस पे है, ठीक है, या फिर समुद्र के एक तरह से कह सकते हैं पास में। प्लेसेस नियर द सी आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ठीक है।
ये जो केरला होते हैं, कन्याकुमारी और तमिलनाडु, ये सभी समुद्र से काफ़ी नज़दीक पे हैं, इसलिए यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है, जलवायु होती है, वो ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, एकदम मॉडरेट, एकदम समांतर होता है, ठीक है। दे हैव एन इक्वेबल और मॉडरेट क्लाइमेट, इनके पास समांतर जलवायु होता है। वेयर्स प्लेसेस फर्दर फ्रॉम द सी आर हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर, लेकिन जितनी अधिक जो प्लेसेस होती है, स्थान होती है, जितनी अधिक दूर होंगी समुद्र से, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, गर्म होगा गर्मी के टाइम में, और ठंडी के टाइम उतना ही ठंड होगा। एग्जाम्पल के लिए चेन्नई बिंग नियर द इंडियन ओशन हैज़ मॉडरेट क्लाइमेट, लेकिन आपको एग्जाम्पल उदाहरण के बता दें, जो चेन्नई है इंडियन ओशन के पास में पड़ता है, ठीक है, लेकिन वहाँ का समांतर जलवायु रहता है। वाइल बेंगलुरु बीइंग अवे फ्रॉम द सी हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, जबकि देखा जाए बेंगलुरु जो कि समुद्र से काफ़ी दूरी पर है, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट क्या है, अलग है, भिन्न क्लाइमेट है। बेंगलुरु इज़ कूलर देन चेन्नई, लेकिन बेंगलुरु क्या है, काफ़ी ठंडा माना जाता है चेन्नई से, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो आई एम मूव कर चुके हैं, ठीक है। तो आपका ये पेज नंबर क्या है बता देता हूँ, पेज नंबर 10 है, ठीक है। प्लेसेस नियर द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्लेसेस नियर द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। जो स्थान होते हैं ना समुद्र के पास में, जो होते हैं नज़दीक में होते हैं, उनको वहाँ का जो आपको बताया पहले से कि जलवायु होती है काफ़ी समान होती है, ठीक है, समांतर में रहती है। दिस इज़ बिकॉज वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड, वो इसलिए होता है क्योंकि जब पानी गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा होने में काफ़ी वक्त लगता है, ठीक है, काफ़ी टाइम लेता है, धीरे धीरे ठंडा होता है इसीलिए, और उससे जल्दी आपका लैंड, आपका ज़मीन क्या होता है, गर्म से ठंडा होने में काफ़ी टाइम नहीं लेता, ठीक है। द डिफरेंस इन हीटिंग एंड कूलिंग बिटवीन वाटर एंड लैंड फॉर्म्स, और यही डिफरेंस जो है आपको बता दूं कि गर्म होने में और ठंडा होने में, ठीक है, और यही डिफरेंस गर्म होने में और ठंडा होने में है, ठीक है, पानी और ज़मीन के बीच में, और यही क्या बनाता है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज भी बनाता है। दिस ब्रिजेस मेक द क्लाइमेट नियर द कोस्टल एरिया वेरी प्लीजेंट, ठीक है। यही सभी ब्रिजेस क्या करते हैं, जो कोस्टल एरिया होते हैं ना, जो कि कोस्टल एरिया, जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, जलवायु होता है, काफ़ी ज़्यादा मन भावना जलवायु बनाते हैं, ठीक है। विंड्स देखिए, हवाएं, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, जो हवाओं की जो दिशा होती है वो बता दें कि आपको उस स्थान की जलवायु को काफ़ी प्रभावित करती हैं। इफ़ द विंड ब्लोज फ्रॉम अ वार्म प्लेस, अगर हवा जो है गर्म स्थान से बहे तो इट विल बी हॉट, तो वो गर्म होगा। इफ़ इट ब्लोज फ्रॉम अ कोल्ड प्लेस इट विल बी कूल, अगर वो ठंडी जगह से अगर बहे हवा तो वो काफ़ी ठंडा होगा। एग्जाम्पल के लिए, द विंड ब्लो फ्रॉम द थार डेजर्ट मेक्स द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर। गर्मी के दिनों में क्या होता है, थार डेजर्ट से, ठीक है, थार डेजर्ट से, राजस्थान थार डेजर्ट से हवाएं जब बहती हैं तो दिल्ली का जो क्लाइमेट होता है और जलवायु होता है काफ़ी गर्म हो जाता है गर्मी के टाइम में। सिमिलरली द विंड ब्लोइंग फ्रॉम शिमला मेक्स द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली वर वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर। और उसी तरह समांतर में देखा जाए तो शिमला का जो हवा होता है ठंडी के टाइम, ठीक है, वहाँ का जो ठंड होता है, वहाँ की जो हवाएं होती है, अगर दिल्ली में अगर ठंडी के टाइम में बहे तो क्या होता है, वहाँ का दिल्ली क्लाइमेट भी ठंडा हो जाता है, ठीक है। द मॉइस्चर लैडन मानसून विंड्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड द अरबन सी ड्यूरिंग ब्रिंग रेन टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। आपको बता दें कि जो नमी होती है ना, जो हवाओं में नमी पाई जाती है, वो बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी से ये इनको नमी मिलती है। रेन टू द मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और यही सभी नमी क्या होती हैं, हमारे भारत के अलग अलग भागों में बारिश का कारण होती हैं। द क्लाइमेट इन द रेनी सीजन इज़ हॉट एंड वेट, ठीक है। जो रेनी सीजन बारिश के मौसम में जो जलवायु होती है वो गर्म होती है और गीली होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप जो है 3-3 पॉइंट्स करके पढ़िए, जानिए, समझिए, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए आपको जितना हम बता रहे हैं उतना ही चीज़ें आप पढ़िए, समझिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि जो है आप एक ही दिन में पूरे ब्रह्मांड की स्टोरी आप लेके बैठ जाएं और पढ़ें, तो आपको कभी कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि आप जो है थोड़ा पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, ठीक है। थोड़ा जानिए लेकिन अच्छी तरह से पूरी जानकारी जानिए, ठीक है।
तो घर में रहिए सुरक्षित, ठीक है। मेहनत करके पढ़िए आप, ठीक है, क्योंकि जो भी वीडियोस में बना रहा हूँ काफ़ी इसमें मेहनत लगते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सारी चीज़ों को, सारी बातों को आप वीडियोस में पॉज करके अच्छी तरह से पढ़िए, जानिए और समझिए। अपने कीमती समय को हमारे साथ बिताने के लिए आपका बेहद बहुत शुक्रिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।